नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस के इस नई वीडियो में। हम लोग जो है पिछले 4 वीडियो में पर हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है सारी वीडियो को तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आज हम लोग शुरू करेंगे उन जो हमारे आसपास के पदार्थ के जो चैप्टर हैं उससे जो बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले, जो MCQ प्रश्न बनने वाले, क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में। तो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे तो आज के जो इस नई वीडियो में हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। मेरा नाम है राजेश और आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है। यानी कि क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके कणों के बीच में आकर्षण बल बिल्कुल भी कम होता है। जैसे ठोस में सबसे कम होता है, कि द्रव में कम होता है, कि गैसों में कम होता है, कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जो सबसे कम आकर्षण बल होता है क्या होता है? गैसों में होता है। ये हमारा जो आंसर सी है वो सही होगा। सबसे आकर्षण बल अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। फिर उससे कम जो होता है द्रव में होता है आकर्षण बल कम। फिर उसके बाद गैसों में, सबसे कम होता है आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वाला, कि किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? कि किसी भी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? हम जानते हैं कि सीधे ठोस से जो गैस में बदल जाना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं, कि संघनन कहते हैं, कि संगलन कहते हैं। तो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ठोस से, यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ऊर्ध्वपातन वाली जो क्रिया है, जो कपूर है आपका, अमोनिया क्लोराइड है, और फिर उसके बाद नेफ्थलीन की गोली है, ये सब क्या होती हैं? सीधे ठोस से गैस में बदल जाती हैं। जो वाष्पन होता है, ये आप जानते ही हैं कि क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है? वाष्पन होता है। हर समय वाष्पन होते रहता है। तो ये इसको भी जान के हम लोग संघनन को जानते ही हैं कि द्रव से क्या होता है? द्रव से ठोस में बदलना संघनन कहलाता है। संगलन है, संगलन का मतलब कि गलना, ठोस जो है द्रव में गले तो वो चीज होगा। फिर उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, अमोनिया क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, ए एवं बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये चारों ऑप्शन दे दिया है कि अमोनिया क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, ए एंड बी है, और इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं कि अमोनिया क्लोराइड भी होता है ऊर्ध्वपातन वाले में, यानी कि सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेफ्थलीन की गोली है, जिसको कपड़ा की गोली यानी कपड़ों में रखा जाता है ताकि झंगुर उंगुर न लगे, वो वाला। और तीसरा जो है कपूर, कपूर को भी जानते हैं कि ये जो कपूर है ये भी क्या करता है? सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ओके, अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि चौथा क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए, यानी पूछ रहा है कि किसी भी गैस को तरल अवस्था में बदलने के लिए वो क्या चाहिए? अब क्या करेंगे कि जो गैस है वो द्रव अवस्था में बदल जाए? उच्च ताप देंगे और दाब देंगे। यानी कह रहा है कि उच्च टेम्परेचर बढ़ा देंगे और दाब भी उच्च देंगे, तो क्या गैस जो है द्रव में बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। निम्न ताप और उच्च दाब देंगे तो क्या हो जाएगा? गैस द्रव में बदल जाएगा। तीसरा है निम्न ताप और निम्न दाब देंगे तब हो जाएगा। उच्च ताप और निम्न दाब देंगे तब हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि किसी गैस को द्रवित करने के लिए क्या चाहिए होगा? तो हमें निम्न ताप चाहिए होगा और उच्च दाब देना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दबाव करना पड़ेगा और एकदम जो टेम्परेचर है आपका कम कर देना पड़ेगा, तब वो जो गैस है द्रव अवस्था में बदल जाएगी। जो हमारी घर की LPG गैस होती है, जो गाड़ियों में CNG गैस यूज की जाती है, वो सब क्या है? कम तापमान पे और उच्च दाब पे उसको द्रवित किया जाता है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदल जाता है। यानी कि जो वाष्पीकरण है क्या होता है? वह प्रक्रिया है, प्रक्रम या प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। यानी क्या है? 100 सेल्सियस पे जल क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण तो होता है लेकिन उस क्रिया को दूसरा कुछ कहते हैं। फिर उसके बाद है अपने क्वथनांक पर होता है। तो अपने क्वथनांक पर क्या होता है? वो भी अलग प्रक्रिया। कह रहा है कि अपने क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी कि ऑप्शन सही होगा, कमरे के ताप पर। तो जो हमारा वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता है।
तो अपने क्वथनांक से कम तापमान पर जो जल है वो क्या करते रहे, वाष्पीकृत होते रहता है। मैंने ये चीज पिछले वीडियो में समझाई है कि जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, हर समय होते रहता है। यानी कि समझिए कि अगर सूर्य में 100 अंश सेल्सियस का टेम्परेचर होता, उससे वो जो वाष्पीकरण होगा तो सारी चीजें जल जाएंगी। तो ये चीजों को हमने समझाया कि जो वाष्पीकरण होता है क्वथनांक से कम तापमान पर होता है, और क्वथनांक जो होता है वो समष्टि का गुण होता है। समष्टि का गुण ये होता है कि पूरा एक साथ जो द्रव है एक साथ वाष्प में बदलता है। यानी कि 100 अंश सेल्सियस पे जो जल है, पानी है, द्रव अवस्था में से सीधे गैस में बदलता है, वाष्प में बदलता है। तो पूरे जो पानी का द्रव है, सॉरी, जो जल है उसके सभी कण, वो सभी अणु जो हैं एक साथ वाष्प में बदलते हैं। उस चीज को क्वथनांक बोलते हैं। और जो वाष्पीकरण होता है हर तापमान पर होता है, लेकिन क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे। जो हमारा ऑप्शन है सी सही होगा। और क्वथनांक का गुण समझिएगा, समष्टि का गुण होता है। समष्टि का मतलब संपूर्ण, जो उसके कण हैं वो एक साथ वाष्पीकरण होते हैं। फिर उसके बाद है शुष्क बर्फ। क्या है शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ जिसको बोलते हैं, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, वो क्या है, बिना पानी वाली बर्फ। बिना पानी वाली बर्फ होती है। फिर उसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है शुष्क बर्फ, या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड है, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। तो शुष्क बर्फ जो होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बहुत इसे हम सीधे हाथों से नहीं छू सकते, इस सारी चीजों को मैंने बताया। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है, यानी कि किन कणों के, यानी कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। गैसों में होता है, द्रवों में होता है, ठोसों में होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि उसका पूछने का मतलब है कि कौन से पदार्थ में कणों के बीच सबसे कम स्थान पाया जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि ठोस जो होता है उसके कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। और जो द्रव के कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और इसी प्रकार से जो गैस होती है उसके जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो यानी कि कणों के मध्य सबसे कम स्थान किसमें हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन ए है, गैस है, वो हो जाएगा। गैसों में जो होता है कणों के मध्य क्या होता है, स्थान दूर दूर होता है, कम स्थान होता है उसमें। सॉरी, ये चीज क्या मैंने बता दिया, ये गलत है। कणों के मध्य सबसे कम स्थान पूछा है तो ठोस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो गलती से हो गया कि गैसों के बीच क्या होता है, स्थान ज्यादा होता है ना, उसको संग्रहित करके यानी कि दबा करके उसे द्रवित बनाया जाता है। और इसके बाद इसमें देख लीजिए कणों के मध्य कम, अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उनके मध्य क्या होगा, कि ये चीज पहले ही क्वेश्चन के कि आकर्षण बल किसमें कम होता है। तो ठोस में जो होता है सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैसों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। ओके, फिर उसके बाद यही चीज है कि हम लोग जो 7वां क्वेश्चन पढ़ रहे थे, नहीं 8वां पढ़ रहे थे, 8वां है, 8वां क्वेश्चन, सॉरी 7वां ही है। तो कणों के मध्य सबसे कम स्थान किसमें होता है, तो सबसे कम जो होगा ठोस में होगा, सॉरी ठोस में होगा, ठोस में होगा सबसे कम। फिर उसके बाद द्रवों में होगा कणों के स्थान उसके बीच, फिर उसके बाद गैसों में ना, गैस में सबसे ज्यादा स्थान होते हैं, गैप होता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें गैप बहुत है। द्रव में सबसे कम है, फिर उसके बाद ठोस में सबसे कम होता है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि पदार्थ के कण होते हैं, कैसे होते हैं पदार्थों के, यानी कि वो गुण पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, के मध्य आकर्षण बल होता है, में गतिज ऊर्जा होती है, उपर्युक्त सभी। यानी कह रहा है कि पदार्थों के कणों के मध्य स्थान होता है, बात सही है। अगर उनके मध्य में स्थान नहीं होता तो जो दो पदार्थ हैं, जल और नमक या जल और चीनी, जल और नींबू पानी, ये सारी चीजें उसमें घुल कैसे पाती, चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है जल में, उनके कणों के बीच में स्थान है तभी तो वो जाकर उनके कणों के बीच समा जाते हैं। उनके मध्य आकर्षण बल है, अगर उनके बीच कणों के बीच आकर्षण बल है तभी तो वो क्या है, एक दूसरे के पास चिपके हुए हैं। जैसे ये मार्कर है, बोर्ड है, इनके बीच आकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता है, ये सब दूर दूर होते हैं गैसों की तरह। तो ये क्या है, इनके बीच आकर्षण बल है जो एक दूसरे को बांधे हुए रखी है, और इनमें गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा अगर नहीं होती
तो इनमें जो विसरण वाला कार्य होता है, यानी कि जो विसरण की प्रक्रिया होती है, वो भी नहीं हो पाती। यानी कि पदार्थों के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, जल है, नमक है। तो जल में जो गतिज ऊर्जा होती है तो क्या करती है, नमक को पूरे जल में घोल देती है। अगर जल में अगर हम कोई स्याही डाल देते हैं, नीली स्याही या लाल स्याही, तो क्या करता है, वो धीरे 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 पूरा जल नीला या लाल हो जाता है। तो उसमें गति है तभी तो हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। यानी कि कणों, पदार्थ के कणों में मध्य स्थान होता है, उनके बीच आकर्षण बल होता है, उनके मध्य गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में पदार्थ नहीं है। निम्न में पदार्थ नहीं है, मैंने बताया था वीडियो में कि जो दुनिया की कोई भी वस्तु क्या है, वो पदार्थ है, लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ही चेंज है, हवा, गंध, और फिर उसके बाद शीतल पेय है और सर्दी है। अब सर्दी तो भाई ठंडी जैसे लगती है, तो क्या होगा, अब 1 किलो 2 किलो ठंडी लगती है, कितना ठंडी लगती है, उसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, नहीं सकते ना। उसे हम टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते, उसका द्रव्यमान नहीं है, कुछ नहीं है, तो सर्दी है। ठीक, ये ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, निम्न में पदार्थ कौन सा नहीं है, तो सर्दी है। जैसे हवा क्या है, ये पदार्थ है। गंध भी क्या है, ये गैस है, गैस भी तो पदार्थ है, वो क्या है, पदार्थ है। शीतल पेय या ठंडा पानी है या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब क्या है, पदार्थ ही है। और इसमें पूछा क्या है कि पदार्थ नहीं है, तो सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, ये सब क्या है, भूख हो गया, प्यास हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब क्या है, पदार्थ नहीं है। आगे है कि तरल कहलाते हैं। तरल कहलाते हैं, तरल कौन से, जो बह सकते हो ना, उनको तरल बोलते हैं। कि ठोस व द्रव, ठोस और द्रव तरल हैं। इसमें द्रव तो तरल है, लेकिन ठोस तरल नहीं है। द्रव और गैस, यानी कि ये भी तरल है और ये भी तरल है। ठोस और गैस, सी ऑप्शन है कि ठोस व गैस, यानी कि ठोस तो तरल ही नहीं है, गैस तो है, लेकिन ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठोस, द्रव, गैस, यह क्या, ये तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तरल क्या कहलाते हैं, द्रव और गैस क्या है, तरल है, ठोस तरल नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी ठोस आ गया, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये वाला जो ठोस आ गया डी में, तो यानी कि डी भी ऑप्शन सही नहीं होगा, बी आपका बी ऑप्शन सही होगा। ओके, फिर आगे चलते हैं। हम खुरच सकते हैं, किसको खुरच सकते हैं भाई, जो ठोस अवस्था में होगा उसी को खुरचेंगे, कि पानी को खुरच लेंगे, गैस को खुरच लेंगे, नहीं खुरच पाएंगे ना। तो कह रहा है कि हम खुरच सकते हैं, ठोस को खुरच सकते हैं, कि द्रव को खुरच सकते हैं, गैस को खुरच सकते हैं, कि इनमें से कोई नहीं खुरच सकते हैं। किसको हम नहीं खुरच सकते हैं भाई, तो जो आपका ऑप्शन ये है ए, ये क्या हो जाएगा, ठोस। ठोस को हम क्या कर सकते हैं, खुरच सकते हैं ना, छील सकते हैं उसको, ठोस को, क्योंकि उसे पकड़ सकते हैं, तो उस चीज को खुरच सकते हैं। गैस को, द्रव को हम लोग खुरच नहीं सकते। हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, ठोस को संपीड़ित कर सकते हैं, द्रव को कर सकते हैं, गैस को कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका ऑप्शन है ए, ठोस को संपीड़ित कर सकते हैं, द्रव को संपीड़ित कर सकते हैं, बी। सी जो ऑप्शन है, गैसों को संपीड़ित कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, जो डी है। आप किस चीज को बहुत ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, तो जो आपका ऑप्शन सी है, गैस, ये क्या हो जाएगा, गैस को बहुत ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, उसको दबा करके इसके आयतन को कम करके छोटे बर्तन में भरा जा सकता है, लेकिन ठोस को नहीं कर सकते, इसके आकार को, आयतन को बदल नहीं सकते। उसी तरीके से ये जो द्रव है, इसके आकार को तो हम बदल सकते हैं, ठीक, आकारों को बदल सकते हैं, दूसरे बर्तनों में रख के बदल सकते हैं, लेकिन इसके आयतन को नहीं बदल सकते हैं, ये सारी चीज। फिर अगला है, अगला क्वेश्चन की डैश डैश करके दिया है, का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। यानी कि वो कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमने तीनों चीजों को बताया था। पहला ऑप्शन है कि ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। द्रव है, बी ऑप्शन है, द्रव आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं होता है। सी है, गैस का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो द्रव होता है उसका तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। क्योंकि अगर वो एक बोतल पानी है हमारे पास, उसे थाली में रखेंगे तो थाली का आकार पकड़ लेगा, किसी डिब्बे में रखेंगे तो डिब्बे का आकार पकड़ लेगा, फर्श पे गिरा देंगे तो फर्श का आकार पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से इसका जो आयतन तो 1 ही लीटर है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और जो ठोस होता है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जो गैस होता है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है।
ठीक है, अगला चले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक 0 अंश सेल्सियस, सॉरी 0, ये देखिए 0 अंश लिखा है, केवल लिया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि बर्फ का गलनांक 0 अंश लिया गया है। फ़ारेनहाइट पैमाने में लिया गया है, केल्विन पैमाने पर लिया गया है, सेल्सियस पैमाने में लिया गया है, गैलीलियो पैमाने में लिया गया है। कि किस पर लिया गया है? ये 0 अंश बोला है, तो 0 अंश जो होगा कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है फ़ारेनहाइट पैमाने में, केल्विन पैमाने में बी है, सी जो है सेल्सियस पैमाने में लिया गया है, कि डी जो है गैलीलियो पैमाने में लिया गया है। तो जो ऑप्शन सही होगा आपका सी, यानी कि 0 अंश जो होता है, 0 अंश सेल्सियस बर्फ का गलनांक लिया गया है। ओके, अब जो केल्विन होता है, तो 0 अंश केल्विन कितना बराबर होता है? फ़ारेनहाइट कितने बराबर होता है? तो जो 0 अंश केल्विन, 0 अंश सेल्सियस है, ये 200 लगभग 2 पॉइंट्स को छोड़ दिया जा रहा है, 273 केल्विन और 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 अंश सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन और 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये सारी चीजें तीनों बराबर होती हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। अभी मैंने बताया, अगले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि कौन सा पदार्थ है जिसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। नहीं अक्सर छूट जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ठोस में क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, दोनों होता है। द्रव में क्या होता है? आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। गैस में दोनों निश्चित नहीं होता है, या इन सभी को बोल रहा है कि इन सभी में। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में प्रयोग करते हैं। रसोई घर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है भाई? सबको पता होना चाहिए कि एलपीजी प्रयोग की जाती है। जो ऑप्शन ए है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, जो ये है MIC क्या होती है? मिथाइल आइसोसाइनाइट है। और ये जो CNG है ये क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो कि गाड़ियों में भरी जाती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि रसोई घर में प्रयोग करते हैं, रसोई घर में क्या प्रयोग करते हैं? LPG प्रयोग करते हैं कि MIC प्रयोग करते हैं कि CNG प्रयोग करते हैं? ये सभी प्रयोग करते हैं, ये सभी नहीं। ऑप्शन सही होगा, क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए सही है। जो ये मिथाइल आइसोसाइनाइट है एक जहरीली गैस है। इससे क्या होता है कि ये जो मिथाइल साइनोनेट है इसका जो यूज होता है किसमें होता है? रबर बनाने में किया जाता है और पेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। और जो CNG होती है ये गाड़ियों में भरी जाती है, ठीक है। और LPG जान ही रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि वाहनों में प्रयोग की जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो CNG है वो क्या की जाती है? वाहनों में प्रयोग की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक है। अब देखो भाई 0 अंश सेल्सियस पे था गलनांक, अभी 0 अंश सेल्सियस पे हम लोग देख रहे थे कि उस पर क्या था भाई, थोड़ा सा देख लिया जाए। शून्य अंश सेल्सियस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आ जाओ भाई, गलनांक, ये बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0, ये किससे लिया गया? अंश सेल्सियस पे लिया गया। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है? रसोई घर में हो गया, फिर वाहनों में प्रयोग करना, फिर उसके बाद है बर्फ का गलनांक। अब देखिए 100 अंश सेल्सियस है, बर्फ का गलनांक होता है क्या? 273 केल्विन बर्फ का गलनांक होता है क्या? 273 अंश सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है क्या? उस पर 373 पर केल्विन, 373 केल्विन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये ध्यान से देखना है। अब इसमें तो हमें पता है कि बर्फ का जो गलनांक होता है किसमें होता है? 0 अंश सेल्सियस पर होता है, 0 अंश सेल्सियस पर होता है और 273 केल्विन पर। तो 273 केल्विन वाला होगा जो, वो सही ऑप्शन हो जाएगा। बर्फ का गलनांक जो होगा 273 केल्विन हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो 100 अंश सेल्सियस है ये जो हो जाएगा पानी का क्वथनांक हो जाएगा, यानी कि इस पर पानी क्या आता है? पूरा बॉयल होना शुरू हो जाता है। और ये जो 273 अंश सेल्सियस है ये अंश सेल्सियस नहीं होगा। फिर उसके बाद 373 केल्विन है, इसी 100 अंश सेल्सियस के बराबर। जो 373 केल्विन है ये किसके बराबर है? 100 अंश सेल्सियस के बराबर है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं कि जल का क्वथनांक कितना है। जल का क्वथनांक अभी मैंने बताया कि 100 अंश सेल्सियस से पानी क्या होता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें भी देखा जाए 0 अंश सेल्सियस, ये क्या है? गलनांक है पानी का, सॉरी बर्फ का। फिर उसके बाद
273 केल्विन है, ये 0 अंश सेल्सियस के बराबर है। 273 अंश सेल्सियस है, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 373 केल्विन, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक हो जाएगा। इस टेम्परेचर पे यानी कि 373 केल्विन पर जो जल है क्या होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा और भाप बनना शुरू हो जाएगा उस पर। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण, ठीक है, यानी कि किसके कारण ठंडा हो सकता है, यानी किसके कारण ठंडा हो सकता है, परासरण के कारण ठंडा होता है, विसरण के कारण ठंडा होता है, कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा होता है, या वाष्पन के कारण ठंडा होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया कि घड़े का पानी कैसे ठंडा होता है। जो उसकी बाहरी ऊर्जा होती है बाहरी तापमान की वजह से खत्म हो जाती है, तो क्या करता है, घड़े के अंदर जो पानी है उससे ऊर्जा लेकर के क्या करता है, घड़े के अंदर के पानी को ठंडा करता है। फिर से ऊर्जा लेगा उससे, वो बाहरी के तापमान से फिर से ऊर्जा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर जो जल का ऊर्जा रहेगा गर्मी वाला वो बाहर निकलते रहेगा, यानी कि वाष्पन की वजह से घड़े का पानी क्या होता है, ठंडा रहता है। अब इसमें जो है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन समझ लीजिए कि ऑप्शन क्यों सही है। ये जो होता है पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा पानी जो हो जाता है, एक्स्ट्रा जल जो हो जाता है, उसको क्या करते हैं, वाष्प की तरह क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। उसको उस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। यानी पेड़ पौधों के अंदर पानी अधिक हो जाता है जो वो निकालते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। विसरण क्या होता है ये भी जानते हैं आपकी, जो दो पदार्थ अपने आप मिल जाएं, अपने आप मिलते हैं, दो विभिन्न पदार्थ अपने आप स्वतः मिलते हैं, उसको विसरण करते हैं। परासरण क्या होता है, इसमें दो विभिन्न पदार्थ सांद्रता की वजह से, सांद्रता, अब ये जो है परासरण और सांद्रता, विलयन और विलायक, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे जब मिलेगा। तो ये क्या होता है, अपने आप मिलते हैं, तो उस चीजों को परासरण बोलते हैं, सांद्रता की वजह से। तो सांद्रता जो है वो हम लोग कभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है 20 क्वेश्चन था हम लोगों के पास इस चैप्टर का, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो इससे आपको लाभ होगा, मैं आशा करता हूं कि सारी चीज़ों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।